नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं एक वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी से बात करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं सर से। हमारे देश में हर दिन एक 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार के मामले जो देखने को मिलते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। सर मेरा आपसे सवाल है कि हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप के मामले जो है देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर जहाँ सरकार है वहाँ पे अगर रेप होते हैं तो कांग्रेस वाले जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं, और वही कांग्रेस के राज में जहाँ रेप होते हैं तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। तो आप एक वरिष्ठ वकील होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अपराधी अपराधी होता है, ना उसका कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय होता है, ना वो गरीब अमीर होता है, और ना वो किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो सकता है। ये राजनीतिक दल वाले केवल जाति के चक्कर में, अपने क्षेत्र के चक्कर में, भाषा के चक्कर में, संप्रदाय के चक्कर में उसकी बचत करते हैं, और ये होना नहीं चाहिए। अगर आप रेप मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जैसे अभी कलकत्ता में हुआ। अब वहाँ कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग नहीं जा रहे हैं। जब हाथरस रेप प्रकरण यूपी में हुआ था तो सारे यहाँ पहुँच गए। वो केस मैंने लड़ा और जीता। बाइज्जत बरी हुए 3 मुलजिम उसमें, अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट से सीबीआई ने जांच की। तो ये जो भाव है इस तरह का तुष्टीकरण का, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपराधी अगर किसी जाति का होता तो क्या कोई जाति कहती है अपराध करो? कोई धर्म कहता है अपराध करो? कोई क्षेत्र कहता है अपराध करो? कोई भाषा कहती है अपराध करो? कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो तो आपस में बैर तक नहीं रखना सिखाता है। वहां तो एक महिला बेटी का यौन शोषण हो जाता है, हत्या हो जाती है, उसका शरीर चोटों से भर जाता है, उसकी क्या क्या नहीं होता है, उसके साथ सबूत मिटा दिए जाते हैं। एफआईआर बाद में होती है, पहले पोस्टमार्टम होता है, पूरे रिनोवेशन हो जाता है घटना स्थल का, धड़ाक से प्रिंसिपल का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। ये क्या है? मैं मानता हूं हर जगह किसी महिला बहन बेटी के साथ उसका भाई, चाचा, ताऊ, पति नहीं रह सकता, लेकिन एक बहन बेटी जहां कहीं भी होगी वो किसी रूप में भी हो सकती है। अब आप पत्रकार हैं, कोई एयर सर्विसेज में रात के 3:30 बजे फ्लाइट उनकी आ रही है, कोई पायलट है, कोई होटल में है, कोई पुलिस में है। अब तो रफाइल उड़ा रही हैं बेटियां, सब जगह हैं बेटियां। तो जहाँ कहीं वो बेटी रात हो, दिन हो, सुनसान हो, कहीं होगी, जहाँ कहीं भी होगी, कोई ना कोई पुरुष किसी रूप में होगा। और वो पुरुष जब किसी रूप में होगा तो वो बिना वर्दीधारी पुलिस वाला भी बन सकता है, वो उसका भाई भी बन सकता है, वो उसका पिता भी बन सकता है, वो उसका चाचा भी बन सकता है। एक ऐसा मैकेनिज्म समाज कैसे तैयार होगा इसको रोकने के लिए? समाज को इसकी तैयारी करने के लिए एक ऐसी प्रतिस्पर्धा लगानी पड़ेगी कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा दे, जो बहन बेटियों का संरक्षण करे, जो बहन बेटियों का बचाव करे, जो बहन बेटियों को सम्मान की रक्षा करे, उसे जिला स्तर, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, खंड स्तर, अनुमंडल स्तर, हर स्तर पर और देश के बड़े स्तर पर भी आपको उन्हें सम्मानित करना पड़ेगा। उन्हें आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उन्हें दिखना पड़ेगा कि लोगों में प्रतिस्पर्धा जड़े कि हम भी अब की किसी बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे, हम भी कोई रक्षा करेंगे। आप सोचिए, कहीं कोई घटना ही नहीं हो सकती है। जब हम ऐसा, आप भारत रत्न देते हैं, पद्मश्री देते हैं, दें, लेकिन ऐसे भी पुरस्कार दें जिससे हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो सके। कोई ना कोई तो व्यक्ति होता है, कोई ना कोई तो आरजीकर हॉस्पिटल में था, चाहे गार्ड, चपरासी, पीएन, कोई तो था, ट्रेनी डॉक्टर वहाँ था, लेकिन वो चीज़ नहीं, वो चीज़ आगे आनी चाहिए। और उससे हमारी बहन, और स्कूल से 5th 6th क्लास के बाद से बच्चों में, क्योंकि बच्चे देखिए रेपिस्ट भी कहीं आतंकवादी नहीं है, वो भी हैं तो हमारे देश के। और कोई भी बच्चा पेट में जब माँ के पलता है और बाहर बड़ा होता है, आके दुनिया देखता है, तो बलात्कारी नहीं होता है, इस समाज में बलात्कारी बनता है। तो आपको देखना पड़ेगा समाज में क्या हो रहा है। क्या ये मोबाइल फोन बलात्कारियों को नहीं बना रहा है? क्या ये शराब की दुकानें नहीं बना रही हैं? क्या ये एडिक्शन जो नशे के दुकानें हैं, सौदागर हैं, नशा विभिन्न प्रकार से लीगल इलीगल बिकता है, वो नहीं बढ़ा रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के ऐसे ऐसे कंटेंट्स गलत गलत चलते हैं। मालकिन और ड्राइवर का संबंध, टीचर और छात्रा का संबंध,
पोस्टमैन और मालकिन का संबंध, सोचिए आप। ऐसे ऐसे कंटेंट्स गलत चल रहे हैं समाज में, व्यूज के लिए। न्यूज़ चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं। मैंने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की याचिका लगाई। उस समय भारत सरकार के वकील ने कहा, साहब ये तो बाहर से कंट्रोल होती हैं, इंडिया से कंट्रोल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? टिकटॉक जैसे बंद करना चाहिए। टिकटॉक बंद हो जाती है चाइनीज देश की, तो देश फिर ये क्यों बंद होना चाहिए? अगर इन फोन से हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी दे दें, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, नहीं होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएस से लगता है कि नहीं लगता? लग जाता है। तो जब ऐसा हो सकता है तो क्या बहन बेटियों की रक्षा से बड़ा भी कोई काम है? क्या चरित्र निर्माण से बड़ी भी कोई चीज है? दूसरी चीज, हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पाश्चात्य सभ्यता इतनी घरों में घुस आई है। भैया दूज, रक्षाबंधन हो गया कम, और क्या बढ़ गया? वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, एलो डे, प्रपोज डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, इतने दिन बढ़ गए हैं। फरवरी पूरी दिनों में बीत जाती है। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब हमारे पब क्लब बढ़े, उस कल्चर को बढ़ाया गया तो घटनाएं ऐसी बढ़ने लगी। तो इन सब को रोकने के लिए हमें इतिहास भी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना का इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, हाड़ा रानी को हमें फिर से कहानियां दिखानी पड़ेंगी। क्यों नहीं बन सकती हमारी बेटियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? क्यों नहीं हाड़ा रानी बन सकती है, पद्मावती बन सकती हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि झांसी के लक्ष्मीबाई बने, पद्मावती बने, मतलब लड़कियां बनने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो अपने कार्यशैली पे, जहाँ पे वो कार्य कर रही हैं, वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है। कैसे बनेंगे? कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? और देख लिया, नेता भी जो हैं नेम प्लेट पे कानून बना देते हैं सिंपल सी मुद्दे पे, लेकिन हमारे देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कैंडल मार्च लेके लोग निकलते हैं, 10 दिन निकलते हैं, 15 दिन निकलते हैं, लेकिन 20वां दिन शांत हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है, वकील चुप हो जाते हैं, नेता चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पत्रकार भी चुप हो जाते हैं। नहीं, पत्रकार आज हम आवाज उठा रहे हैं, आज कितनी बाद महीना दिन बाद चुप हो जाते हैं। 1 महीना तो इसीलिए ऐसे लोगों को पत्रकार भी सम्मानित करें, आदर दें कि जो ऐसी घटनाओं पर, देखिए कैंडल मार्च समस्या का इलाज नहीं है। कैंडल मार्च से समस्या नहीं, इलाज होगा कि कैंडल मार्च जो कर रहे हैं वो घर पे, चौराहों पे, चौक पे तेज रहें, उस कैंडल की कसम खा के जाएं कि मैं बहनों की रक्षा करूंगा, मैं बेटियों की रक्षा करूंगा। और हम समाज में ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि अपने बेटों को भी तो संभालें, बेटों के भी तो परिवर्तन करें, बेटों को भी तो सोच बदलें, उनका भी तो व्यवहार बदलें, उनकी भी तो भाषा बदलें, उनका भी तो तरीका बदलें, उनकी भी तो सभ्यता बदलें, उनकी भी तो संस्कृति बदलें, उन्हें भी तो सिखाना पढ़ाना शुरू करें, उन्हें भी तो इस बात के लिए जागृत करें कि बहनें हैं, बेटियां हैं, इनकी रक्षा करना है, इनको बचाना है, इनको संभालना है। एक व्यक्ति अपनी बहन के लिए तो लड़ मर जाता है, अपनी बहन के लिए लड़ मर जाता है, बाप बेटी के लिए लड़ मर जाता है। उसे समाज में दूसरी जाती हुई बेटी क्यों नहीं दिखती? सड़क पर जाती हुई बेटी क्यों नहीं दिखती? उसे जब समय पर बादली में 17 चाकू मारे गए, उन लोगों को उनमें अपनी बेटी क्यों नहीं दिखी जिसको 17 चाकू लोग मारते चले गए? 62 टुकड़े कर दिए गए बेटी को, उसमें अपनी बेटी क्यों नहीं दिखी? बेटी का नजरिया बदलना पड़ेगा, अपने पुरुषों में बदलना पड़ेगा मैकेनिज्म। अगर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया सोशल भेड़िया बन गया, अगर लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, अगर लोगों का चेहरे, चाल, चरित्र, चेहरा बदल गया है, तो आप काउंसलिंग लगाइए। जैसे हॉस्पिटल आप बनाते हैं, शराब भी बेचते हैं, शराब बिकवाते हैं, और मध्य निदेशालय बनाते हैं, और शराब को एडिक्शन छुड़ाने के लिए अस्पताल में बनाते हैं ना। तो इस तरह से आपको काउंसल सेंटर बनाने पड़ेंगे कि जो लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर न्यूड फिल्में देखते हैं, पोर्न साइट देखते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, उनके विचारों को बदलने के लिए आप डॉक्टर बढ़ाइए ना, उनसे बात कराइए ना, उनसे काउंसलिंग, वो मुख्य धारा में जुड़ सकता है, वो वापस आ सकता है। जब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू जैसे हत्यारे के जीवन को बदल दिया और अपने साथ संत बना के छोड़ा, जब अंगुलीमाल डाकू बदल सकता है, मलखान सिंह को अर्जुन सिंह बदल सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो फिर ये भी बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? बदलाव ला सकते हैं अगर आप चाहें। हृदय परिवर्तन हो सकता है। मणिपुर में डकैतों का, बड़े बड़े क्रिमिनल्स का माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में गए, हृदय परिवर्तन किया। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी की घटनाएं करते थे हमारे बच्चे, उनके हृदय परिवर्तन कराने का काम माननीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने किया वहां जाके।
और जाके हृदय परिवर्तन हुआ, उनमें बदलाव आया। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ चुका है, आज जम्मू कश्मीर में शिकारे पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा के उनका फिर से पर्यटन का उद्योग चल पड़ा है। तो ये परिवर्तन हो सकता लेकिन है। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर अभी भी जल रहा है सर। नहीं, घटना है, दुखद है, जले क्यों नहीं। जब हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष अमेरिका में जाके क्या बोलते हैं, चाइना बहुत अच्छा देश है। जब चाइना की तारीफ करेंगे तो मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम में क्या होगा। समझिए ना, आप ऐसे सामाजिक जो देश विरोधी हैं, ऐसे देश विरोधी बयान हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता, धरती अमेरिका की, नेता भारत का, लोकसभा हमारी, नेता प्रतिपक्ष हमारा, तारीफ कहाँ की कर रहा है, चाइना की। सोचिए आप, नेता हमारा, देश हमारा, अमेरिका की धरती पर बुराई किसकी कर रहा है, हमारे देश की महिलाओं की। कहा जाता है आरएसएस तो महिलाओं को किचन भेजती है। अरे किचन क्या छोटी मोटी चीज होता है क्या? किचन में किसी सबको भेज दिया जाता है? किचन में तो बहुत जिम्मेदारी वाली जरूरत है। बहू जाती है, सबसे पहले मुंह दिखाई होती है, उसके बाद वो किचन में जाती है, फिर उसको खूब पैसे मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, अच्छा खाना बनाती है, खीर बना देती। चाहे खीर अच्छी ना भी बने तब भी लोग उंगली चाट चाट के कहते हैं बड़ी अच्छी खीर बनी, बड़े ड्राई फ्रूट डाले, चाहे ड्राई फ्रूट एक ना हो लेकिन फिर भी तारीफ करते हैं। इसका मतलब किचन का महत्व है। अब उन्हें इसलिए नहीं किचन का महत्व पता, अभी भी अनमैरिड हैं बेचारे, अब सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं थोड़े दिन बाद, लेकिन अनमैरिड हैं, उन्हें इस बात की किचन का अनुभव नहीं है। किचन कौन नहीं जाता? क्या देश की महामहिम राष्ट्रपति आरएसएस की तो है कि माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस देश की महामहिम राष्ट्रपति रहीं। आदरणीय इस समय वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम जी महिला हैं। इस देश ने महिला राष्ट्रपति दिए, महिला प्रधानमंत्री दी, महिला मुख्यमंत्री दी, महिला गवर्नर दी, महिला जस्टिस दी, महिला पत्रकार दी, महिला अभिनेत्रियां हैं, सब जगह महिलाएं हैं और महिलाएं मुख्य भूमिका में हैं। फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है सर। नहीं, सुरक्षित हैं भी और सुरक्षित नहीं भी। अगर सुरक्षित नहीं होती तो जो घटनाएं, 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है, पूरा एयरपोर्ट आप 4 बजे सुबह 3 बजे जाइए, भरा हुआ निकल रहा है, सुरक्षित है ना? आप रोड पे जाइए, महिलाएं निकल रही हैं, पुलिस में हैं, हॉस्पिटल में हैं, मीडिया कवरेज कर रही हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन और अधिक सुरक्षा बढ़ानी है, उन्हें और अधिक सुरक्षित करना है, उनका और अधिक जीवन अच्छा करना है, उन्हें और अधिक सुखद लाना है। तो उसके लिए हमें और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे हमारी बहन बेटियां, कानून तो ऑलरेडी हैं। ममता दीदी ने अभी आनंद फानन में कानून बढ़ा दिया, जिसमें 10 साल की सजा, उसमें फांसी की सजा, जिसमें 20 साल सजा, उसमें फांसी की सजा, जिसमें उम्र कैद, उसमें फांसी की सजा, और जिसमें मर्डर में फांसी है, पॉक्सो में है, उसमें तो फांसी है ही है। तो इस तरह से ऐसे करना, जस्टिस हरीश, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता, नेचुरलिटी को खो देता है। हमें बैलेंस बनाना है, ना हमें जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल रखना है, और ना हमें जस्टिस हरीश, जस्टिस वरीड करना है। हमें बैलेंस बनाना है। और महिलाओं को देखो, मोदी जी ने 30% आरक्षण क्यों दिया? संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे, लोकसभा राज्यसभा में बैठे। हमारे देश के ट्रिपल तलाक, इस्लाम के किसी देश में ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं हुआ, लेकिन भारत ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया। 56-57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन कहीं नहीं ट्रिपल तलाक। भारत ने ट्रिपल तलाक, हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करके ट्रिपल तलाक क्वैश किया और ख़त्म किया। आज कोई भी हमारी इस्लाम को मानने वाली बहन बेटी गर्भवती अवस्था में, जब 2-2 जुड़वा बच्चे उसके पेट में होते थे, उसे तलाक 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 कह के घर से बाहर निकाल दिया जाता, उसका सजा सजाया घर छूट जाता था, उसकी सजी सजाई किचन और बेडरूम छूट जाती थी। लेकिन आज इसमें परिवर्तन आया है। आज इस्लाम को मानने वाली महिलाएं भी गर्व के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रह रही हैं और सारी दुनिया देख रही है इस बात को। तो हमारे देश में तो 140 करोड़ लोगों की आबादी है। केवल मेरा यही कहना है, आपकी भी शुरुआत यही थी, अपराधी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अपराधी की धर्म और जाति नहीं देखना चाहिए, अपराधी को अपराधी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 2 बातें अपराधी से करना चाहिए, या तो वो मुख्य धारा में जुड़ जाए और नहीं उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि अगर बलात्कार हो जाते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन 7 साल लग जाते हैं, निर्भया कांड में देख लीजिए, 7 साल
7-8 साल लग जाते हैं उनको न्याय मिलने में। अगर इतना दिन लग जाएगा फिर हमारे कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है। किसी को यहाँ पे न्याय मिलता भी है, किसी का केस दब भी जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप कि कानून कमजोर नहीं है, कानून बहुत कठोर है, न्याय देता है, न्याय मिलता है। जो हमारे अरब देशों में देख लीजिए आप कि तुरंत आपको फांसी की सजा हो जाएगी, तुरंत आपको सजा दिया जाएगी, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। मानवाधिकारों का हनन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। उस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को हम नहीं कह सकते। भारत संवैधानिक देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की, संरचना की, हम उसके अनुसार चलते हैं। संविधान के आर्टिकल में अगर 72 में लिखा है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति भी जीवन दान दे सकते हैं तो जीवन दान लेना चाहिए। अगर किसी राज्य के महामहिम गवर्नर्स दे सकते हैं जीवन दान तो मिलना चाहिए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच किसी को जीवन दान दे सकती तो जीवन दान मिलना चाहिए। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट राज्यों की जीवन दान दे सकती है तो उसे जीवन दान मिलना चाहिए। अगर हमारा संविधान कहता है कि इसे जिंदा रहने दो तो उसे जिंदा रहने देना चाहिए। मीडिया ट्रायल और जबरदस्ती उसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। सर मेरा एक और सवाल है, सॉरी रेप के मामले के लेके नहीं है लेकिन यूपी का है। जैसे कि आप कह रहे हैं संविधान से हमारा देश चलता है, लेकिन वही यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपना बुलडोजर कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें क्या कहेंगे जिसमें कि बैन लगा दिया गया है कोर्ट की तरफ से, इसमें क्या कहेंगे? बैन नहीं लगाया गया है, रोक लगा दिया गया है। रोक भी नहीं है। उन्होंने कहा है यदि अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण पर वो कानून लागू नहीं होगा। जो भी जमीन एक्चुअली है क्या, अपराधी की जब अपराध पकड़ा जाता है तो उसको सारा खंगाला जाता है, उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगाली। जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में खंगाला गया तो उसके अवैध संपत्तियां मिली, अधिक आय से अधिक संपत्ति मिली। तो जब खंगाला जाता है तो उसमें कोई मकान भी आ जाता है जो कि उसने अवैध बनाया है, राजनीति के दबदबे में बनाया है, राजनीति के सिलसिले में बनाया है, अपने एमपी साहब एमएलए साहब के दबाव में बनाया है, उनके सपोर्ट से बनाया है। तब उसका मकान को जो अनाधिकृत होता है, इल्लीगल होता है, गैर कानूनी होता है, बाकायदा कार्रवाई करके उसका मकान धराशायी किया जाता है। बुलडोजर से गिराना आप सही मानते हैं? नहीं, मकान बुलडोजर से नहीं गिराओगे तो किससे गिराओगे? नहीं मतलब बिना मतलब संविधान में नहीं लिखा है ना? संविधान में लिखे अनुसार नगर पालिका में अगर इलीगल है, गैर कानूनी, आपने देखा होगा अवैध अतिक्रमण रोड की रोड तोड़ी जाती हैं। आपके बिहार में भी आप देखती होंगी, जब अतिक्रमण का नगर पालिका चलाती तो सारे आगे के छज्जे दुकानें सब तोड़ती चली जाती है। तो तोड़ती है ना, तो अवैध है। अवैध अतिक्रमण को कभी नहीं बढ़ावा देना चाहिए और उसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, कुछ लोग उससे डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि अपने राज्य में कानून का शासन कैसे लाएं। अगर वो उत्तर प्रदेश में आज दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं अब, तो दंगे रोक सके, नहीं तो हर महीने दंगे होते थे। अगर उन्होंने बुलडोजर थाने के आगे खड़ा कर दिया तो अगर दंगे रुके हैं तो उससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मौतें भी रुकी हैं, लोगों की बच्चियों का भी जीवन बचा है और लूट मार भी बची है तो बचा है। पहले उत्तर प्रदेश में हर महीने दंगे होते थे, कहीं कर्फ्यू लगा रहता था, कहीं एसडीएम की गाड़ी जला रहे, कहीं तहसीलदार स्कूल जलाए जाते थे। आज नहीं हो रहा है। इसका मतलब भय का वातावरण है, इसका मतलब कानून में दम है, इसका मतलब लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब दूसरी बार वो पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने हैं। इसका मतलब जनता चाहती हैं, बेटियां चाहती हैं, बहनें चाहती हैं, महिलाएं अगर आज 10 बजे निकल सकती हैं तो इसका मतलब उन्हें गर्व है। पहले सूरज डूबा और घर में ताला पड़ा, घर के अंदर बंद हो गए। तो ये सिस्टम जो था अब बढ़ता प्रगति की तरफ, तरक्की की तरफ उत्तर प्रदेश है, तो सबको उसे देखना चाहिए। पहले ये होता था, मुख्तार अंसारी जिस जेल में रहते थे उस जेल में तालाब खुदवा दिया जाता था, उनके स्वाद की मछलियां रखी जाती थी, वहाँ फ्रिज रखा जाता था, उनके स्वाद के अनुसार मछलियां वहाँ बनाई जाती थी जेल में। इसे क्या न्याय कहेंगे आप? इसे तो न्याय नहीं कहेंगे, इसे न्याय पर, सरकार पर राजनीति, माफिया हावी कहेंगे। और माफिया अंत होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, 2027 में विधानसभा चुनाव है यूपी में, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, योगी जी तो तीसरी बार मुख्यमंत्री छोड़िए, योगी जी को पूरा देश चाह रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे। जब हरियाणा में अभी पीछे जो अवसर था शंकर जी की, अवसर था जो शंकर जी की मनाते हैं अपने लोग, उस समय
जो शंकर जी की पूजा के लिए शिवरात्रि वाले दिन हाथ में धतूरा, नारियल, बेलपत्ती, सफ़ेद फूल लेकर जा रहे थे मेवात में, हरियाणा। यहाँ दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, सुप्रीम कोर्ट से 100 किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति भवन से 100 किलोमीटर दूर, प्रधानमंत्री कार्यालय से 100 किलोमीटर दूर, मीडिया हाउस से 100 किलोमीटर दूर। जो जा रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए, लाठियां चलाई गई कांवड़ यात्रा के दौरान। तो जो हुई घटना, तब हरियाणा के लोगों ने भी कहा हमें खट्टर साहब नहीं चाहिए, हमें योगी जी का बुलडोजर चाहिए, जिससे कि उसमें शांति हो सके। और बाद में फिर हुआ तो पता चला, और अपराधियों का जिस तरह से अंत हुआ, इस तरह से अपराध का अंत पहली प्राथमिकता है। तरीका माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ भी हो सकता है।